भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भीड़ में शोर मचाने वाले भीड़ में ही रह जाते हैं। सफल तो वो होते हैं जो खामोशी से मेहनत कर जाते हैं। धैर्य बनाकर रखें और मेहनत करते रहें। आपका किस्सा नहीं, एक दिन कहानी बनेगी। जिंदगी में जिसने समय को मान लिया उसने अपने आप को जान लिया। भगवान कहते हैं, क्या सदा मौन रहना उचित है? नहीं, इतिहास साक्षी है, संसार में अधिक विपदाएं इसलिए आई क्योंकि समय पड़ने पर मनुष्य उसका विरोध नहीं कर पाया। कहते हैं, दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। जो दोगे वही लौट कर आएगा, चाहे वो इज्जत हो या फिर धोखा। आज की कहानी पढ़कर आपकी आंखों में आंसू आ जाए, मगर मैं दावे के साथ कहता हूँ कि इस कहानी से आपको एक बहुत शानदार सीख मिलेगा, जो आपको और आपकी फैमिली को कोई भी ऐसा गलत काम करने से रोकेगा। यह कहानी है एक बूढ़े मजबूर पिता की। एक गांव में मनोहर नाम का एक व्यक्ति रहता था जो बहुत बूढ़ा हो चुका था, जिस वजह से उसे कम दिखाई देता और काफी कमजोर भी हो गया था। इसलिए अपनी बची खुची जिंदगी अपने बेटे के साथ बिताना चाहता था। इसलिए शहर में रह रहे अपने बेटे राजेश के घर रहने के लिए चला गया। बेटा और बहू शहर के एक छोटे से मकान में रहते थे। मकान तो उसका छोटा था, लेकिन उसके अंदर जो चीजें थी वह ज्यादा महंगी थी। उस मकान में बेटा, बहू और उनका एक 5 साल का बच्चा चिंटू भी रहता था। यह छोटा सा परिवार साथ मिलकर रहता था। बूढ़े पिता मनोहर के आने से उनके परिवार का एक सदस्य और बढ़ गया। यह पूरा परिवार रोज सुबह शाम डाइनिंग टेबल पर एक साथ खाना खाया करता था। राजेश का बूढ़ा पिता अपनी कमजोरी के चलते हमेशा खाने की कुछ न कुछ चीजें हमेशा नीचे गिराता रहता था और कई बार तो कांच के बर्तन भी टूट जाया करते थे। कुछ दिनों तक तो बहू और बेटे राजेश ने यह सब सहन किया, लेकिन बाद में वे दोनों बूढ़े पिता की ऐसी हरकतों से चिढ़ने लगे। एक दिन राजेश ने कहा कि ऐसा कब तक चलेगा, हमें कुछ करना पड़ेगा। उसकी पत्नी भी इस बात से सहमत हुई। अगले दिन राजेश कहीं से एक पुराना मेज लेकर आया और घर के एक कोने में उसे लगा दिया और अपने पिताजी से कहा कि आप यहीं पर बैठकर खाना खा लिया कीजिए। उन्होंने एक लकड़ी का बर्तन भी बनवाया जिसमें वे अपने बूढ़े बाप को खाना देने लगे। अपने कांच की कीमती बर्तन बचाने के लिए अपने बुजुर्ग बाप को लकड़ी का बर्तन देने में उन्हें जरा भी शर्म नहीं आई। अब तो खाने का समय जब जब होता तो बुजुर्ग पिता एक कोने में बैठकर खाता और बाकी का परिवार डाइनिंग टेबल पर खाना खाया करता। डाइनिंग टेबल पर बैठे बैठे राजेश और उसकी पत्नी कभी कभी अपने बूढ़े बाप मनोहर की तरफ देख लिया करते। बूढ़े बाप की आंखों में उन्हें आंसू भी नजर आते, मगर उन पर जैसे कोई असर ही नहीं होता। बूढ़े पिता मनोहर का पोता भी यह नजारा हमेशा देखता और वह अपने में ही खोया रहता। एक दिन जब राजेश और उसकी पत्नी डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे, तब उनका बच्चा चिंटू जमीन पर बैठकर कुछ कर रहा था। उन दोनों ने बच्चे के हाथ में लकड़ी का टुकड़ा देखा, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आया कि बच्चा लकड़ी के टुकड़े के साथ क्या कर रहा है। जब बच्चे के पिता ने उससे पूछा कि बेटा आओ खाना खा लो, तुम नीचे बैठकर क्या कर रहे हो, तब चिंटू ने भोलेपन से कहा, अरे मम्मी पापा, मैं आप दोनों के लिए लकड़ी का बर्तन बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को जब आप दादाजी की तरह बूढ़े हो जाओगे तो उसी में खाना दूंगा। अपने प्यारे से बेटे की ऐसी बातें सुनकर दोनों की नजरें शर्म से झुक गई। दोनों एक दूसरे का चेहरा निहारने लगे। बिना कुछ कहे ही दोनों की आंखों में पानी आ गया और उन्हें अपने भविष्य की किताब अपने सामने खुलती हुई नजर आई। उन्हें समझने में तनिक भी देर नहीं लगी कि अब उन्हें आगे क्या करना चाहिए। अगले दिन कमरे के कोने से वह पुराना मेज हट गया और अब बूढ़ा पिता मनोहर और बाकी का पूरा परिवार साथ मिलकर बैठकर फिर से खाना खाने लगा। बूढ़े बाप की कमजोरी की वजह से हो रही गलतियां भी अब किसी को नहीं परेशान करती थी। इस कहानी में हमें यही सीख मिलती है कि हर वह पत्ता जो आज हरा है वह कल सूखेगा और पेड़ से नीचे भी गिरेगा। इसलिए हमें अपने बड़े बुजुर्गों का हमेशा ख्याल रखना चाहिए और हमें हमारे माता पिता और बुजुर्गों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम चाहते हैं कि हमारे बूढ़े होने के बाद हमारे बच्चे हमारे साथ करें।
कहते हैं हमने जो कर्म किए हैं उसका परिणाम हमारे पास आता ही आता है, आजकल 100 साल बाद या फिर 100 जन्म के बाद। इसलिए हमें यही कोशिश करना चाहिए कि अपने से बड़ों के साथ हमेशा आदर सम्मान के साथ पेश आना चाहिए। तो आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एक लाइक और शेयर करना ना भूलें। दूसरी कहानी है आज की नारी यानी स्त्री पर। जो लोग सम्मान नहीं करते उनको यह वीडियो जरूर देखना चाहिए। स्त्री पर बुरी नज़र विनाश का रास्ता होता है। स्त्री पर बुरी नज़र डालने वाला कितना भी बड़ा धर्मात्मा हो, उसी वक्त उसका विनाश निश्चित है। आज के वक्त में स्त्री को एक वस्तु समझने वाले, उस पर बुरी नज़र रखने वाले कितना भी बच पाएं, ईश्वर के दंड से बचना नामुमकिन है। जो सज्जन व्यक्ति होता है वो औरत का सम्मान करता है, क्योंकि वो जानता है कि कैसा लगता है जब कोई उसकी माँ का अपमान करता है। एक दिन राक्षस कुंभ और उसकी राक्षसी सेना ने भगवान शिव की गहरी तपस्या की और कई पुण्य प्राप्त किए। अंत में भगवान ने राक्षस कुंभ को दर्शन दिए और मनचाहा फल मांगने को कहा। राक्षस ने बलवान यशस्वी होने का आशीर्वाद मांगा। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर राक्षस को आशीर्वाद दे दिया। वरदान के घमंड के चूर में राक्षस ने स्वर्ग पर हमला कर सभी देवताओं को पराजित कर दिया और स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। सभी देवता मारे मारे फिरने लगे। तब उन्हें नारद मुनि मिले। उनकी सलाह पर इंद्र देवता दत्तात्रेय के पास गए और अपनी करुण कथा का बखान किया। दत्तात्रेय ने मुस्कुराकर देवराज इंद्र से कहा, हे इंद्र, तुम कुछ भी करके राक्षस कुंभ को मेरे पास भेज दो, उसके बाद तुम्हारी समस्या का अंत निश्चित है। देवराज ने यही किया। किसी तरह कुंभ को भगवान दत्तात्रेय के पास भेजा। उस वक्त दत्तात्रेय के साथ माता लक्ष्मी बैठी थी, जिन्हें देख राक्षस मंत्र मुग्ध हो गया और उनका हरण कर राक्षस कुंभ उन्हें अपने साथ ले गया। यह देख देवराज ने परेशान होकर भगवान से पूछा, क्या हो रहा है, आप कुछ करते क्यों नहीं? भगवान ने कहा, तुम्हारे कारण हुआ, तुम ही आओ और माता लक्ष्मी को सही सलामत लाओ। इंद्र ने कहा, कुंभ को भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त है, देवता उसे नहीं हरा सकते। तब भगवान ने कहा, राक्षस कुंभ ने भावनाओं में बहकर परे स्त्री का स्पर्श किया है और उनकी इच्छा विरुद्ध उनका अपहरण किया है। अब उसके सारे पुण्य पाप में बदल चुके हैं। वह अत्यंत ही निसहाय और निर्बल है। अतः यह उपयुक्त समय है, उस पर हमला करो और माता लक्ष्मी के साथ इंद्रलोक को भी पालो। पराई स्त्री पर बुरी नज़र रखने वाला कितना ही बड़ा पंडित क्यों ना हो, वो पाप का भागी होता है। उन जैसों का साथ देने वाले भी उतना ही भोगते हैं। स्त्री पर बुरी नज़र विनाश का रास्ता है। आज के वक्त का सच है, दुनिया कितना भी लड़कियों में बुराई निकाल दे या उसे हर बात के लिए जिम्मेदार बोले, लेकिन ईश्वर के न्याय में अपराधी उसी वक्त सजा के लिए नियति बना बैठता है। भले उसने कितने ही पुण्य किए हों, वो उसी वक्त पाप में बदल जाते हैं। स्त्री को देवी का स्थान ऐसे ही नहीं दिया गया। सृष्टि के सृजन में नारी का अमूल्य योगदान है। जिस समाज में नारी का सम्मान नहीं होता, उस समाज का पतन होना निश्चित है। कहते हैं जब आप एक आदमी को शिक्षित करते हैं तब आप एक आदमी को ही शिक्षित करते हैं, लेकिन जब आप एक महिला को शिक्षित करते हैं तब आप एक पीढ़ी को शिक्षित कर पाते हैं। एक औरत के पास वो शक्ति है जिससे वो दुखों के पहाड़ को भी आसानी से ढो लेती है। जिस घर में औरत की इज्जत होती है उस घर में लक्ष्मी जी की पूजा अपने आप हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आप चाहते हो घर के नींव मजबूत हो तो आपकी वजह से इन तीनों की आंखों में कभी आंसू नहीं आने चाहिए, माँ, बहन और बीवी, क्योंकि जिस घर की छत टपकती हो उन्हें गिरते देर नहीं लगती। सच बात है कि भूल करके इंसान कुछ सीखता है, परंतु इसका यह मतलब नहीं है कि वह जीवन भर भूल करता रहे और कहे कि हम सीख रहे हैं। जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कभी भी कोई बंद नहीं कर सकता। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में वापस आती हैं। यही प्रकृति का नियम है। धर्म केवल रास्ता दिखाता है, लेकिन मंजिल तक तो कर्म ही पहुंचाता है। इंसान के परिचय की शुरुआत भले ही उसके चेहरे से होती होगी, लेकिन उसकी संपूर्ण पहचान तो वाणी से होती है।